हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणेशपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर सभी दिशाओं को विमुक्त करें, ताकि सभी देवी देवता यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में अपने महादेव और उमा माता से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात समस्त देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने आसनों को ग्रहण करें। हमारी कुलदेवी केशर सती माता से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी पधार कर और सभी देवताओं का से हमें अपना आशीर्वाद दिलवाने में कृपा करें। बाकी समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि आप हम मुझ पर और मेरे इस कथा को सुनने वालों पर विशेष कृपा बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगत किशन जी महाराज का शिव शिष्य प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन से इस शिव महापुराण कथा को मूल्य रूप में पाठ कर रहा हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूँगा। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए उनसे भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि वह प्रसन्न हो और हम पर अपनी खंड कृपा बनाए। मैं समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए कि हे महादेव, आप जिस प्रकार कथा चाहते हैं वो कर लें और मेरे माध्यम से सुन लें और सुना लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा भी कर सकूं। विश्व का कल्याण करें। इस कोरोना वायरस का पुनः प्रवेश हो रहा है, इसको नष्ट कर दें। महादेव हम सब की रक्षा करें। त्राही माम त्राही माम त्राही माम महादेव दया करें। और मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूँ कि इस कथा को जो भी देखें उन पर विशेष कृपा करें। और मेरे सारे दुखों का नाश आप ही कर सकते हैं महादेव। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। बोलो बम 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 बोलो, बोल बम भैया बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। अरे नाचो बम, गाओ बम, हंसो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चातम शिव महापुराण पढ़िष्ये। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा 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 गंगा। हे भोला सब दुख काटो हमारा। कल हम लोगों ने 25वें अध्याय तक पाठ की थी। आज हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। अर्थ 26वां अध्याय आया। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नाम का अवतार का वर्णन कर रहा हूँ। आप सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ़, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार से परिपूर्ण, सब प्रकार के संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वैश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी।
शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे की रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नाचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी को भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपने सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से वानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में विशारद व मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायण व वेश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सतम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वेश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वेश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे कृति वेश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले रुद्राक्ष के आभरण वाले शिव नाम जपने में आसक्त जटायुक्त तथा शिव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाने तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकन पहने हुए परम कोतकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वेश की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बिठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकन को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर उनसे कहने लगी, महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जटित कंकन सिद्धि मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ में भूषण की प्रीति उस लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोले, यदि तुम इस रत्नोपम दिव्य कंकन में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल दोगी? वेश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं। निश्चय ही इस हस्त आभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्या बोले, हे वीरबल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारे वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकन देता हूँ और तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है, ऐसे 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय को स्पर्श करो। वैश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सह धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जड़ित कंकन देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वैश्या ने ऐसा ही किया। इस प्रकार कहकर रत्न जड़ित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वेश्या उन वीट धर्मी विलासी वेश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों में शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उन वेश्य पति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वेश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटा करके भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वेश्या दोनों महादुखी हो गए। इस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया।
उनके लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, मेरे प्राणों भी मेरे शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने का इच्छा नहीं करता। यह सत्य है, सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे बद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ, मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे बद्रे, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो मैं इस समय में अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इसका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वेश्या के संगीत भाव की परीक्षा करने वाले वे वेश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि के परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनिसतम, वह युवती वेश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न